8 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, प्रश्न है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो ये जो है जो आज का जो है 5 प्रश्न जो सीरीज है, उस 5 प्रश्नों सीरीज में जो है ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न था और प्रश्नावली 8.1 का जो है यह प्रश्न 8वां नंबर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 8वां जो प्रश्न जो है उसको हम लोग बनाते हैं, उसको हल करते हैं। तो जब भी आप इस प्रश्न को बनाइएगा तो आपको जो है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा। तो हमने जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमने त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा पी होता है। आपको ये बातें मालूम होगा कि कॉट, हाँ आपको क्या मालूम है, तो हमने आपको बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं कि आपको पहले आप लोग याद किए होंगे सूत्र में हमने आपको बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा। ठीक है, इस चीज को ऐसे याद किए होंगे, ऐसे सूत्र को कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा का जबर क्या है, ए है, यानी यहाँ थीटा है, तो थीटा का जबर है क्या, तो ए है। तो कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। तो कोण ए पे बना, तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, यानी बीसी लंब हो गया। तो आधार कौन होगा, तो ए बी होगा, यानी बी कौन होगा, तो ए बी होगा, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। और पी कौन होगा, तो बीसी होगा, तो यहाँ पे बीसी लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अर्थात हेयर का मतलब यहाँ ए बी बराबर क्या हो गया, तो 4k हो गया, एंड बी सी बराबर क्या हो गया, तो 3k हो गया। इसको आपने लेट कर लिया, लेट का मतलब मान लिया। ठीक है, तो आपको ए बी का मान निकल गया, बी सी का भी मान निकल गया। तो बचा क्या है, यानी ए बी का मान आपको क्या मिला, तो 4k मिला, BC का मान क्या मिला, 3k मिला, यानी ए बी का भी मान मिल गया और BC का भी मान मिल गया। तो किसका मान नहीं है, तो AC का मान नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, AC बराबर, इसलिए क्या करेंगे, तो AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ऐसा पढ़े है ना, इसलिए AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम कहें कि AC चाहिए यानी हमको H चाहिए तो रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर होता है, तो हमको AC चाहिए तो AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC का। वहीं तो यहाँ पे लिखे हैं, अब बराबर करेंगे। ठीक है, अब AB कह रहा है तो AB का मान है कितना, 4k है, तो यहाँ पे 4k का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस है तो प्लस। ठीक उस पर BC कह रहा है तो BC का मान है कितना, 3k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k का होल स्क्वायर करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगा। अब 4k का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, k स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, k स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो गया। अब दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए, तो 9 6 15 और 1 25, यानी कहने का मतलब 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 k स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5k होगा। इसलिए AC का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, तो AC का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 5k हुआ। ठीक है, AC का मान कितना हुआ, तो 5k हुआ। ठीक है, तो अब जांच करना है। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा था कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। इसका मतलब क्या है, आपको जांच करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करते कैसे हैं, चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जांच, हम लोग जांच किए। ठीक है, जांच हमने लिख दिया। जांच करने के लिए हमने क्या लिखा कि अब बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है, ठीक है समझते हैं। तो बायां पक्ष क्या है जी, तो बायां पक्ष क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आ गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर। ठीक है, अब 1 है तो 1 माइनस 10 ए
कह रहे थे टेन थीटा बराबर आपने क्या याद किया होगा, तो आपने सूत्र में याद किया होगा टेन थीटा बराबर पी बटा बी, याद किया ना जी। हमने आपको सूत्र जब पढ़ा रहे थे उसमें समझाया था कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो टेन ए कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, ठीक है। तो जब कोण ए पे बन रहा है तो पी कौन होगा, तो बी सी होगा, तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे। और पी बटा बी होता है, तो ए कोण ए पे बना तो पी बी सी हुआ, तो बी कौन होगा, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर है, सेम वही चीज होगा, टेन थीटा और पी बटा बी, कोण ए पे बना तो पी कौन होगा, बी सी होगा, और बी कौन होगा, तो ए बी होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई है। 1 माइनस, अब बी सी बटा ए बी है, ठीक है, 1 माइनस बी सी बटा ए बी है। तो बी सी कौन है, देखिए बी सी, तो बी सी का मान कितना है, 3k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई, 3k, और बटा ए बी, तो ए बी का मान कितना है, 4k, तो यहाँ पे 4k लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टा है तो बट्टा, अब 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, बी सी का मान कितना है, तो 3k है तो 3k, अब बट्टा ए बी का मान कितना है, तो 4k है तो 4k लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई हो गई, ठीक है, बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस, ठीक है, तो 3k का होल स्क्वायर, यहाँ k से k कट जाएगा, इसमें अभी k से k कट जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 बटा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बटा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 चौका 16, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बट्टा घटाओ और बट्टा का जोड़। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 16 का लघुत्तम क्या होगा, 16, 1 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 मत करेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, और माइनस 16 से 16 भाग में लगाएंगे तो 1 मत करेगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा बट्टा। फिर यहाँ पे 16 गुना 1 तो 16, और प्लस 9 और बट्टा 16। बट्टा का जोड़ आता है ना आपको, बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाओ नहीं आता है तो हम उसका भी वीडियो बना दिए, बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाओ, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमने आपको बताया, उस प्ले लिस्ट बना होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यह 16 से 16 कट गया, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, और 9 6 15, यानी 16 और 9 जोड़ेगा तो कितना होगा, 25, ठीक है। यानी आपको कितना मिला, तो 7 बटा 25 मिला, ठीक है। यह आपको समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, तो समीकरण फर्स्ट हो गया, 7 बटा 25, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब टेकन RHS, ठीक है, हम लोग LHS लिखे थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब टेकन RHS लिखेंगे। अब का मतलब इंग्लिश होता है नाउ, ठीक है, नाउ टेकन RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष लेने पर, हिंदी में लिखेंगे कि अब दायां पक्ष लेने पर, इंग्लिश में लिखेंगे अब टेकन RHS, ठीक है। RHS लीजिए, तो RHS में क्या है, तो RHS में क्या दिया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, बराबर। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा h होता है, आपने पढ़ा है सूत्र में, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। तो कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। यहाँ पे त्रिभुज ऐसे था, a b c था, ऐसे ही ना था, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना था, यहाँ पे 3k था, यहाँ पे 5k था, और यहाँ पे 4k था, ठीक है। अब करें कि cos a, तो cos थीटा बराबर b बटा h होता है, कोण कहाँ पे बना, a पे बना, ये बात समझ में आ गई, कोण कहाँ पे बना, a पे बना, तो cos थीटा बराबर b बटा h, कोण a पे बना, तो यह p हुआ, तो b कौन होगा, a b, तो यहाँ पे a b लिखेंगे, और h कौन होगा, a c, तो यहाँ पे a c लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा बराबर p बटा h, साइन थीटा बराबर p बटा h, कोण कहाँ पे बना, a पे बना, तो p कौन होगा, तो b c होगा, और h कौन होगा, तो a c होगा। ये बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई है। अब cos, ठीक है, स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब ए बी, तो ए बी का मान कितना है, 4k है, तो यहाँ पे 4k लिखेंगे, और ए सी का मान कितना है, ध्यान से देखें, यहाँ पे ए सी का मान कितना है, 5k, तो यहाँ पर 5k होगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी सी का मान कितना है, 3k, तो यहाँ पे 3k हो गया,
और AC का मान 5 कहते हैं, यहाँ पर 5 के लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब 4 का होल स्क्वायर है, यानी 4 कई बार, 2 बार, तो 4 चौका 16। ठीक है, यह के से के कट जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अब 4 चौका 16, अब 5 25, माइनस माइनस 3 तिहाई 9 और 5 25, लघुत्तम निकालिए। ठीक है, लघुत्तम निकालने आता है। चलिए तो 25 और 25 का लघुत्तम आप निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। 25 और 25 का लघुत्तम निकालिए, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, लघुत्तम 25 से आएगा और 16 है तो 16, माइनस 9 है तो 9, बटा घटा वाटा है ना। चलिए इतनी बातें तो समझ में आ, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, और बटा 25 होगा तो 25, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों क्या हो गए, इक्वल इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखिए 7 बटा 25 आया है, और समीकरण सेकेंड में यहाँ पे देखिए 7 बटा 25 आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसलिए अब होता क्या है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या है, बराबर है, इसलिए समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। इस तरह से क्या हुआ जी, तो समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। ठीक है, इसलिए क्या होगा, LHS बराबर है RHS के, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 8 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं और आपको यह वीडियो से बताई गई मेरी बातें समझ में आ रही है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।